हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो ECOR जोन के लिए रहेगा। ये स्पेशली RRB भुवनेश्वर के अंडर में जितने भी जो जोन्स आते हैं और जो डिवीजन्स आते हैं ECOR के अंडर में, उसमें रनिंग स्टाफ की क्या पोजीशन है। आज मैं खुर्दा डिवीजन के बारे में स्पेशली बताऊंगा, वहाँ के रनिंग स्टाफ का स्टेटस बताऊंगा। स्टैंड बाई स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में संबलपुर का भी एक जो RTI रिप्लाई है उसको देखेंगे। संबलपुर का रनिंग स्टाफ का स्टेटस नहीं बताऊंगा क्योंकि वो अपडेटेड डाटा नहीं है। खुर्दा का अपडेटेड है, वो अवेलेबल है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि एक एक चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी होगी, तो पेशेंस के साथ ये सारा वीडियो देखिएगा। इसके अलावा अगर कोई तेज़ी से देखना चाहता है तो फास्ट मोड पे करके आप देख सकते हैं, यूट्यूब में ये फैसिलिटी है। तो चलिए एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे, सब कुछ समझेंगे और क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है, क्या पॉसिबिलिटी है स्टैंड बाई क्लियर होने की, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक RTI रिप्लाई ये जो डिस्कस कर लेते हैं। मैंने नाम, एड्रेस वगैरह ये हाइड कर दिया है जो भी, क्योंकि किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना अच्छी बात नहीं है। तो इसमें जो भी इन्होंने क्वेश्चंस पूछा था वो आप सबसे पहला क्वेश्चन आप देखोगे तो हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव अलॉटेड फॉर ALP पोस्ट बोथ कैटेगरीज इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल फॉर SBP डिवीजन। ये आपका संबलपुर का है और इसमें पूछा गया कि कितने स्टूडेंट्स आपको अलॉट हुए थे। तो इन्होंने आंसर क्या दिया है, 732 कैंडिडेट्स फॉर ALP पोस्ट वर अलॉटेड टू SBP डिवीजन। तो 732 कैंडिडेट्स इनको मिले थे। सेकंड क्वेश्चन क्या है इनका, हाउ मेनी ALP कैंडिडेट्स आर नॉट रिपोर्टेड इन SBP डिवीजन कम्युनिटी वाइज। इन्होंने कम्युनिटी वाइज पूछा था, बट इन्होंने क्या सिर्फ टोटल में दे दिया है कि 19 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि नहीं रिपोर्ट किए थे। तीसरा क्वेश्चन इनका यह है कि हाउ मेनी ALP कैंडिडेट्स फ्रॉम SBP डिवीजन हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड देयर ट्रेनिंग टिल 1/11/2020, कि 1/11/2020 तक कितने स्टूडेंट्स ने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। तो उसका आंसर इन्होंने क्या दिया कि 208 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लीट कर ली है। चौथा क्वेश्चन क्या था कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स फ्रॉम SBP डिवीजन वर एब्सेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग और लेफ्ट ट्रेनिंग मिड वे इन कैटेगरी वाइज। तो इन्होंने पूछा कि बीच में या तो उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, बीच में छोड़ के चले गए, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इन्होंने बताया कि ऐसे 2 हैं और वो UR कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा इनका पांचवा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स फ्रॉम SBP डिवीजन कंप्लीटेड देयर ट्रेनिंग बट नॉट ज्वाइंड इन कैटेगरी वाइज। तो ये इन्होंने क्या जवाब दिया कि ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो कि ऐसा किया हो। सिक्स्थ में आप देखोगे तो हाउ मेनी न्यू ज्वाइंड ALP लेफ्ट देयर जॉब हुज वर रिक्वायर्ड थ्रू CN, मतलब ये अच्छा रिक्रूटेड फ्रॉम CN, कि ये इन्होंने पूछा कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि रिक्रूट हुए हैं CN 1/2018 से और उन्होंने मतलब सब कुछ कंप्लीट करने के बाद जॉब को छोड़ दिया। तो इन्होंने बताया, जो कि ये सेम ही क्वेश्चन हो जाता है एक तरह से, ये जो ऊपर इन्होंने पूछा था कि कितने छोड़ के चले गए, वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है और इन्होंने वही सेम आंसर दिया है कि 2 ऐसे हैं UR कम्युनिटी के जो कि छोड़ के चले गए। और सातवां क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि कितनी वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है CN 1/2018 हटाने के बाद। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें यह बताया गया कि 699 स्टूडेंट्स की वैकेंसी अभी भी वहाँ पे अवेलेबल है। अब इसका रनिंग स्टाफ का स्टेटस है बट वो पुराना है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। अभी मैं खुर्दा का दिखाऊंगा आपको, इसका भी नहीं दिखा रहा हूँ। इसका जैसे ही अपडेटेड आएगा मेरे पास मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। तो चलिए, इसे एक ओवरव्यू हमें मिल जाता है कि 699 मतलब अप्रॉक्स 700 सीटें यहाँ पे भी नई अवेलेबल हैं। तो चलिए एक अगली RTI देखते हैं। ये आपका खुर्दा से है ये RTI। इसमें भी सेम इसी तरह से पूछा गया था पहला क्वेश्चन कि कितने स्टूडेंट्स अलॉट हुए थे। तो इन्होंने आंसर दिया 1492, 1492 स्टूडेंट्स खुर्दा डिवीजन को मिले थे। एब्सेंट का इन्होंने पूछा सेकंड में कि कितने एब्सेंट रहे। तो इन्होंने बताया कि 45 स्टूडेंट्स ऐसे रहे जो कि रिपोर्ट नहीं किए और कम्युनिटी वाइज भी बताया, जिसमें 11 UR के, OBC के 24, SC के 7 और ST के 3। तो इन्होंने कम्युनिटी वाइज बता दिया। हालांकि यहाँ पे OBC के 24 दिखा रहे हैं बट ये आपके बिलोंग्स, इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि एज ए UR क्वालिफाई किए होंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो 276 ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया 1/11 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका है कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स फ्रॉम खुर्दा डिवीजन वर एब्सेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग और लेफ्ट ट्रेनिंग मिडवे इन कैटेगरी वाइज। तो इन्होंने क्या बताया, ओनली 1 कैंडिडेट है और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है जो कि लेफ्ट करके गया। इसके अलावा इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कि कंप्लीट किया लेकिन वो ज्वाइन नहीं किए। तो इन्होंने बताया कि 11 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया सब कुछ करने के बाद और वो सारे के सारे जनरल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका है कि हाउ मैनी न्यू ज्वाइंड ALP लेफ्ट देयर जॉब हुज वर रिक्रूटेड थ्रू CN। ये वही सेम क्वेश्चन। तो इनमें क्या आंसर है इनका, 10 है जो कि छोड़ गए जॉब, जिसमें UR के 4 और OBC के 6 स्टूडेंट्स हैं।
उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वो 7वां क्वेश्चन कि हाउ मेनी प्रेजेंट वैकेंसीज इज देयर फॉर ALP पोस्ट इन कैटेगरी वाइज अदर देन नोटिफाई वैकेंसीज ऑफ CN नंबर 1/2018 इन खुर्दा डिवीजन। तो इसका आंसर उन्होंने क्या दिया है कि सैंक्शनड है 435, एक्चुअल डिमांड कितनी है 1562 की, और वैकेंसी अभी इस टाइम पे अवेलेबल है कितनी 1127 एज ऑन 5/11/2020। तो 5 नवंबर तक ये स्थिति उन्होंने बताई। अब मैं आपको जो रनिंग स्टाफ का सिचुएशन दिखाऊंगा खुर्दा डिवीजन का, आप देखेंगे कि जो RTI रिप्लाई में आपका आया है वो लगभग सही डाटा है, और किस तरह से ये सीटें अवेलेबल हो रही हैं, किस तरह से ये वैकेंसी इनके पास अवेलेबल है, उसका सारा कुछ हम 1 बाय 1 सारा का सारा देखेंगे। तो चलिए वो जो पोजीशन है आपका रनिंग स्टाफ वाला वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वो PDF है, इसमें हम सारा चीज़ देखेंगे। ये आपका खुर्दा डिवीज़न का है, ठीक है, ये खुर्दा डिवीज़न का है और सारा का सारा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। और इतना समझ लीजिए कि बिल्कुल लेटेस्ट है ये, इसमें कोई भी वो नहीं है। सारा का सारा ये एक्टिविटी सेंटर वगैरह के बारे में जो एक जनरल इन्फॉर्मेशन होती है वो सारा पहले प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। उसके बाद ये पैसेंजर क्रू वगैरह के बारे में, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है हम उसके बारे में से बात करेंगे। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है ये, इसमें इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन रनिंग कैडर के बारे में सारा का सारा बताया गया। आप चलिए 1 बाय 1 इस चीज़ को डिस्कस करते जाते हैं। तो सबसे पहला जो है वो आपका है, ये है आपका लोको पायलट मेल और एक्सप्रेस का। लोको पायलट मेल और एक्सप्रेस में देखोगे तो यहाँ पे देखिए आप कितने 83 सैंक्शनड हैं, 77 एक्चुअल इनके पास हैं, और 6 की वैकेंसी इनके पास अभी भी बची हुई है, मतलब 6 लोगों को ये और ले सकते हैं। ऐसे ही आप देखो लोको पायलट पैसेंजर में तो 95 सैंक्शनड है, 44 अवेलेबल हैं, 51 की वैकेंसी इनके पास है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो लोको पायलट्स गुड्स के बारे में बात करेंगे। तो लोको पायलट्स गुड्स में देखिए सबसे ज़्यादा डिमांड हर जगह यही होता है। मैंने अभी तक जितने भी डिवीजन्स के बारे में बताया है तो वहाँ पे लोको पायलट्स गुड्स की, जो मालगाड़ियों के जो ड्राइवर होते हैं, जो मालगाड़ियों के लोको पायलट होते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा कमी है हर जगह, यही सारा जगह देखा जा रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए 1719 पोस्ट वहाँ पर सेंक्शन है, मतलब मैक्सिमम ये खुर्दा डिवीजन में 1719 लोगों को रख सकते हैं। उसमें से इनके पास अवेलेबल कितने हैं, 1719 में से इनके पास अवेलेबल है 1251 सिर्फ। अभी इनके पास सिर्फ 1251 और 468 की वैकेंसी इनके पास अवेलेबल है, मतलब ये 468 लोगों को और ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो ये लोको पायलट एस का मतलब है आपका संटिंग, जो सेंटर होते हैं लोको पायलट के संटिंग। तो उसका इसमें क्या है 132 सैंक्शनड है, 36 अवेलेबल है, और 96 की पोस्ट यहाँ पे भी खाली है। यहाँ पे भी भारी कमी है सेंटर की भी। और मैंने अपने पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि लोको पायलट सेंटर पूरे जो ये आपका ALP का जो सीरीज चलता है, जिस तरह से जैसे ALP सीनियर, ALP लोको पायलट सेंटर, फिर आपका लोको पायलट गुड्स, मेल, एक्सप्रेस जैसे भी जो होते हैं, तो इसमें जो गोल्डन पीरियड जिसको बोला जाता है वो आपका लोको पायलट सेंटर का होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम मेहनत होता है। और एज ए रनिंग स्टाफ जो बोलते हैं ना कि रनिंग स्टाफ का कोई ड्यूटी टाइमिंग फिक्स नहीं होता है कि वो 8 घंटे बाहर रहेगा घर से, या 15 या 16 घंटा कितना रहेगा। लेकिन ये एक ऐसी ड्यूटी है, ये एक ऐसा पोस्ट है रनिंग कैडर में, आपके ALP वाले कैडर में, कि अगर एज ए सेंटर आप जितना टाइम रहते हैं वो आपके लाइफ का गोल्डन पीरियड है। आपको फिक्स ड्यूटी करना होता है 8 घंटा, इसी तरह से ये सारा का सारा चलता है। बिल्कुल फिक्स ड्यूटी है, उसमें आपको कोई 1 भी घंटा ज़्यादा ड्यूटी नहीं करना होता है, और फिक्स लोकेशन होता है। तो इससे अच्छी चीज़ कोई हो नहीं सकती है। तो इसीलिए इसको लोको पायलट की सीरीज में गोल्डन पीरियड बोला जाता है संटिंग में। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट जो है आपका कैटेगरी ये असिस्टेंट लोको पायलट का है, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए इसमें सैंक्शन कितनी है 1897, 1897 सीटें सैंक्शन हैं, 1440 इनके पास अवेलेबल है, और 457 की इनके पास वैकेंसी है। लेकिन इससे पहले भी मैंने बताया है कि आप ऐसे ही यहाँ पे देखा जाए तो एक्चुअल इनके पास लगभग 450 ही सीटें खाली हैं ALP की, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सभी को पता है ALP फीडर कैडर होता है हमेशा से, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट लोको पायलट नहीं बनता है। लोको पायलट गुड, मेल, एक्सप्रेस जो भी है वो नहीं बनते हैं, लोको पायलट सेंटर नहीं बनते हैं, सीनियर ALP नहीं बनते हैं, क्योंकि इनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही नहीं होता। ये सारे के सारे प्रमोशनल कोटा से ऊपर जाते हैं, सबका प्रमोशन किया जाता है और तभी जाते हैं। और ये जितनी भी जो आप ऊपर सीटें देख रहे हैं, ये आपका जो लोको पायलट्स, ये गुड्स का जो खाली है, इसके अलावा ये आपका ALP का खाली है, ये ऊपर जितनी भी आप वैकेंसियाँ देख रहे हैं, जो भी ये वैकेंट्स हैं, ये सारे के सारे एज ए इनडायरेक्ट वे में वो ALP के लिए ही सीटें अवेलेबल होती हैं, ALP के लिए ही खाली होती हैं। क्योंकि ये जैसे ही प्रमोट होंगे, ये सारे की सारी वैकेंसी क्या है ALP में जुड़ती चली जाएगी, और ALP के लिए वो सीट क्रिएट होती चली जाएगी। तो इसीलिए ये इनडायरेक्ट वे में ALP की वैकेंसी मानी जाती है। जितनी ये सीटें
फिलअप होती हैं वो सारी की सारी एएलपी के थ्रू ही फिलअप की जाती हैं। जैसे कि आप देख रहे हो लोको पायलट्स गुड्स में जो है 468 की वैकेंसी है। ये क्या है, जो ये काम कर रहे हैं, जो आपके ये देखिए जो ये 1251 लोग काम कर रहे हैं और 468 की वैकेंसी है। अब इनके नीचे जो यहाँ पे सीनियर एएलपी हैं, इसमें असिस्टेंट लोको पायलट में शायद इंक्लूड कर दिया उनको, तो ये जो 1440 हैं इसमें से ये 468 लोग आपके प्रमोट होके और ये यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो 468 की जो वैकेंसी है ये फिलअप हो जाएगी। कमी कहाँ पे हो जाएगी आपकी, ये 1440 में। यहाँ से ये घट के अब कितने रह जाएंगे, 900 हज़ार के करीब रह जाएंगे। तो आपकी वैकेंसी कहाँ से क्रिएट हुई, आपकी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी क्रिएट हुई। ऐसे ही अगर आप ऊपर जितने भी जो कैडर हैं वो सभी के सभी इधर से प्रमोट होते हुए नीचे से चले जाएंगे, ऊपर पहुँचते जाएंगे और नीचे वैकेंसी आपकी क्रिएट होती चली जाएगी। तो ये पूरा का पूरा डिटेल था। इसके अलावा और भी जो रनिंग कैडर के जो आपके नॉन रनिंग स्टाफ होते हैं, जैसे कि आपका चीफ लोको इंस्पेक्टर वगैरह ये सब है, तो इनकी वैकेंसी को भी अगर इंक्लूड करें तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस एक ही जगह पे आपका ये चीफ लोको इंस्पेक्शन के लिए ही खाली है। 91 सैंक्शनड है, 69 है और 22 खाली है। तो ये कोई ज़्यादा फर्क नहीं डालता है। लेकिन अगर जब आप ये ओवरऑल करोगे तो ओवरऑल कितनी आपकी खाली हैं, तो 1100। सैंक्शनड की बात करें तो 4129 सीटें सैंक्शनड हैं, 3029 अवेलेबल हैं और 1100 सीटें वैकेंट हैं। तो ये आपके खुर्दा डिवीज़न का था। जैसा कि आपने आरटीआई में देखा कि 1127, तो हो सकता है ये 1-2 महीने पुराना हो या 1-2 महीने अपडेटेड। जैसे कि ये मैंने बताया ना, ये लेटेस्ट है आपका नवंबर-दिसंबर के आसपास का है। तो ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत जो 27 का वेरिएशन आया है वो हो सकता है इम्प्रूव करने के बाद आया हो, या ये चीफ लोको इंस्पेक्टर वाला उसमें ऐड करके और दिया गया हो, जैसा भी हो। बस इतने का ही। तो लगभग आप ये समझ लो कि अभी भी 1100 सीटें उनके पास अवेलेबल हैं। 1100 लोगों को वो हायर कर सकते हैं आज के टाइम पे। तो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन था। इसमें कुछ लड़के जो कंप्लीट कर चुके होंगे ट्रेनिंग वो ज्वाइन कर चुके होंगे, कुछ रह गए हैं उनकी ज्वाइनिंग बची हुई है। तो सीटें काफ़ी सारी अवेलेबल हैं। ये रनिंग स्टाफ का पूरा परफॉर्मेंस है। आप लोगों को बस यही है कि थोड़ा सा मेहनत करना है, वहाँ पे जाना है, बातचीत करना है। ये 1100 सीटें हैं। इसमें मेन लिस्ट के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स या तो आ गए होंगे या आने वाले होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स उनसे ये सीटें आपकी ज़्यादातर उनसे फिल हो जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद 200-300 के करीब ऐसी सीटें होंगी जो वैकेंट रहेंगी आपकी। और संबलपुर का जो मैंने आपको दिखाया वो सीटें वैकेंट रहेंगी। तो जितने भी आपकी जो वेटिंग है लगभग 600-650 की, वो क्लियर हो सकती है। वो कोई बड़ा टास्क नहीं है ईसीयूआर के लिए। ईसीयूआर में हमेशा से बहुत भारी डिमांड रहता है क्योंकि मालगाड़ियाँ बहुत ज़्यादा उस रूट पर चलती हैं। तो ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था। आगे जो भी मेरे पास डाटा आता रहेगा वो मैं आपको देता रहूँगा। नीचे इसमें जो अदर जो कैडर होते हैं, जो लोको मेंटेनेंस वगैरह के होते हैं, जैसे कि जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर होते हैं, इनके बारे में भी दिया हुआ है। आप देखोगे तो एसएससी में 1 वैकेंसी खाली है। जेई में देखा जाए तो कोई वैकेंसी खाली नहीं है। सीनियर टेक्नीशियन में नहीं है। सीनियर ये आपका टेक्नीशियन 1 में 2 हैं, टेक्नीशियन 2 में 2 ज़्यादा हैं। तो इस तरह से सारा का सारा इनका दिया हुआ है। इसके अलावा मिनिस्ट्रियल स्टाफ का भी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कैटेगरी अलग अलग जो होता है। तो इसमें भी 3 सीटें अवेलेबल है, 3 वैकेंसी अवेलेबल है। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था वहाँ के रनिंग स्टाफ के रिगार्डिंग। आगे जो भी मेरे पास आएगा डिविजन्स का डाटा वो मैं धीरे धीरे आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।